भाइयों, मेरे अजीजों, आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अकरिमू औलादकुम, तुम अपनी औलादों का इकराम करो, यानी अपनी औलादों को कुछ समझो कि ये है, इनके पीछे जो है कुछ काम करो, इनके पीछे अपना वक्त खपाओ। यही नहीं, हालांकि बड़ी जिम्मेदारी तो ये मदरसे के मुदर्रिसीन निभा रहे हैं कि वो आपके बच्चे की दीनी फिक्र कर रहे हैं, उनके ईमान की फिक्र कर रहे हैं, जो आपने अपनी नजरों से देखा। हमारे मौलाना तलहा साहब आपसे बार बार कह रहे थे कि आप लोग जो है इन असातिज़ा पर भी खर्च कीजिए। हालांकि हमारा तो ऐलान यही होता है कि हमारा जो है अजर आपसे हम सवाल नहीं करते, वो तो अल्लाह ही हमें अता करने वाला है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को निखरता हुआ देख रहे हैं, वो किस तरह की असातिज़ा मेहनतें कर रहे हैं और बच्चों के पीछे लगते हैं और इनको बनाते हैं कि इस स्टेज पर आते हुए बड़े बड़े पहलवानों के पानी बह जाते हैं, पसीने बह जाते हैं और जो है वो थर्राते हैं और कब कब भी तारीफ हो जाती है कि स्टेज पर दो लफ्ज बोले तो क्या बोले, एक एक बात रिकॉर्ड होती है, लोगों के सामने आती है, वो आपकी गलतियों को पकड़ सकते, निशानदेही कर सकते और ये बेझिझक, बेखतर, बेखौफ वो आपके सामने बोलते चले जा रहे। एक नन्हा सा बच्चा सिर्फ 5 नसीहतें करके गया, उसकी जबान से सही ढंग की बात भी समझ में नहीं आ रही, वो बेचारा तोतली जबान से बोल रहा था, बिल्कुल छोटा सा, जो अभी सही ढंग से बोलना भी नहीं सीखा है। लेकिन असातिज़ा की मेहनत होती है और वो इनके पीछे काम करते हैं और खूब इनके पीछे जो अपना वक्त, अपने कीमती औकात खपाते, तब जाके बच्चे तैयार होते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इन असातिज़ाओं का, इन मुदर्रिसीन का, इन आइम्मा हजरात का खूब ख्याल रखें। जहां उनको हम तनख्वाहें देते हैं, उन तनख्वाहों का मेयार भी बढ़ाना चाहिए। समझे, ये तनख्वाह कुछ नहीं रहती, 5,000, 10,000, 15,000, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी मैंने अपने घर का खर्चा, मैंने कोई खाने पीने का नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा जो खर्चा है बच्चों के स्कूलों का और उनके जो है लाने ले जाने का, ये खर्चा गिना तो 12,000 रुपये सिर्फ ये होता है। खाने का खर्चा गिनने जाए तो अल्लाह देना बंद कर देगा, ये तो गिन रहा है, ये बगैर गिनते हुए आ रहा है तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह चला रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है। मेरे भाइयों, इन असातिज़ाओं की आप जो है खैर खबर लिया करें, इनको हदिये तोहफे दिया करें। तहादू तहाबू, अगर आप इनको हदिये देंगे तो ये आपसे मोहब्बतें करेंगे और ये हाथ उठाकर दुआएं करेंगे। आप कहते हैं ना, मौलाना आते हैं, बाहर के मौलाना आएंगे तो बड़ा इकराम करेंगे। ये भी एक अजीबो गरीब अब जो है जगह जगह पर ये चीजें आम हो गई है। बाहर के मौलाना है तो शख्सियत परस्ती, हजरत के हाथ चूमने तक को भी नहीं छोड़ते और उनकी जुतियां भी सीधी कर रहे, हालांकि वो साल में एक ही मर्तबा आते हैं और साल भर अगर कोई हमारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हमारे बच्चों की फिक्र कर रहे हैं, हमें मसाइल बता रहे हैं और वक्त आया 2 बजे फोन किया, मौलाना आपको जनाजे की नमाज पढ़ानी पड़ेगी, जरा चले आओ। ये बेचारा आंखें खोलती भी नहीं है और आंखें जो है वो घिसता हुआ बेचारा बाहर निकलता है, जल्दी वुजू करता है और आपके कब्रिस्तान पहुंच जाता है। आप निकाह का कहें, ये बेचारा अपनी खुशियों में या अपने गम में मुब्तला हो, उसके बावजूद आपकी खुशियों में आ जाता है और फौरन निकाह खाने के लिए तैयार हो जाते। ये साल भर ये खिदमत अंजाम देते। बाहर आज से आने वाले, इनका इकराम कीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि इनका इकराम ना कीजिए, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा अगर कोई इकराम, एहतराम, अजमत और जिनकी जो है हमें जूतियां सीधी करनी चाहिए, अगर कोई सबसे ज्यादा इस बात के लायक है तो ये उलमाए किराम है। ये वो लोग हैं जो आपके दरमियान रहते हैं, जो आपके दरमियान काम करते हैं और लोग बात आसानी से कह देते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये ना हमारे गांव के उलमा हो तो इनका ख्याल ना रखे, अरे भाई इनके यहाँ शादियां हो, फौरन आप पता भी ना करे चले किसी को और उनके जेब में डाल दे कि इनकी शादियां अच्छी हो। अगर इनके यहाँ खुशी है तो खुशी में उनके जेब में कुछ डाल दे ताकि ये खुशी अच्छी तरह से मना सके। समझे मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अगर जो है हमें अपनी औलाद को बनाना है,
अपनी औलाद को काम में लाना है। इनको आप खुश रखोगे, इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आपकी औलाद तैयार होती चली जाएगी।